दोस्तों, भारतीय इतिहास में बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक प्रमुख नेता और विद्वान थे, जिन्होंने भारत में जाति व्यवस्था और अछूतों के उत्पीड़न के खिलाफ जीवन भर लड़ाई लड़ी। वे महार जाति से थे, जिसे हिंदू सामाजिक जाति व्यवस्था में सबसे निचली और सबसे तिरस्कृत जातियों में से एक माना जाता था। अपनी जातिगत पहचान के कारण उन्हें जीवन भर भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर चमार जाति के बारे में क्या सोचते थे और चमार समाज के बारे में उनके क्या विचार थे। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने शुरुआत से ही जाति को एक जटिल सामाजिक संस्था के रूप में देखा, जिसमें सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलू शामिल थे, जैसे व्यवसाय, सामाजिक स्थिति, सजातीय विवाह यानी एक ही जाति के भीतर विवाह और तमाम धार्मिक रीति रिवाजों का मानना। उनका मानना था कि जाति एक बंद व्यवस्था है जो कठोर सामाजिक विभाजनों और पदानुक्रम से युक्त है। उन्होंने तर्क दिया था कि जाति केवल श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन है। उन्होंने योग्यता के बजाय जन्म पर आधारित होने और निचली जातियों को उनके मानवीय अधिकारों और सम्मान से वंचित करने के लिए जाति व्यवस्था की आलोचना की थी। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर की चमार जाति में विशेष रुचि थी, जो कि चमड़े और चमड़े का काम करने वाली एक अछूत जाति थी। चमार भारत के कई क्षेत्रों में पाए जाते थे और अक्सर ऊंची जातियों द्वारा हिंसा और शोषण का शिकार होते थे। अंबेडकर ने चमारों को सामाजिक न्याय और समानता के लिए अपने संघर्ष में संभावित सहयोगियों के रूप में देखा था। इसलिए उन्होंने उन्हें राजनीतिक और सामाजिक रूप से संगठित करने का प्रयास किया और 1956 में उन्हें अपने साथ बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों, अगर हम डॉक्टर अंबेडकर के जाति का विनाश लेख पर गौर करें, तो इस लेख में अंबेडकर ने लाहौर में 1935 में अविस्मरणीय यानी कभी न भूलने वाला भाषण दिया था, जो कि एक हिंदू सुधारवादी संगठन जात पात तोड़क मंडल के लिए उन्होंने लिखा था। इस भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था की घोर निंदा की थी, अन्याय और उत्पीड़न और इसके पूर्ण विनाश का आह्वान किया था। उन्होंने ये दिखाने के लिए चमार जाति का उदाहरण लिया था कि कैसे जाति व्यवस्था अंतरजातीय सहयोग और एकजुटता को रोकती है। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि चमारों का ही मामला लीजिए, वे अछूतों के बीच सबसे अधिक संख्या वाले समुदायों में से एक हैं। वे पूरे उत्तरी भारत में फैले हुए हैं। उनका कोई सामान्य नाम नहीं है जिससे वे पूरे भारत में जाने जाते हों। उनकी कोई सामान्य संस्कृति नहीं है जो उन्हें अन्य अछूतों से अलग करती हो। वे उपजातियों में विभाजित हैं जो आपस में मेल मिलाप नहीं करते हैं और न ही आपस में विवाह करते हैं। इसका परिणाम ये है कि उनमें सहानुभूति का कोई बंधन नहीं है जो उन्हें एक दूसरे की सेवा करने या एक दूसरे के लिए बलिदान करने के लिए बाध्य या मजबूर करे। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने 1948 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अछूत, वे कौन थे और वे अछूत कैसे बने, जिसमें उन्होंने भारत में अछूतों की उत्पत्ति और इतिहास का पता लगाया था। उन्होंने तर्क दिया था कि अछूत मूल रूप से हिंदू समाज का हिस्सा नहीं थे, लेकिन भारत पर आक्रमण करने वाले आर्यों ने उन्हें जीत लिया और गुलाम बना लिया। उन्होंने दावा किया था कि चमार मूल रूप से बौद्ध थे, जिन्हें भारत में बौद्ध धर्म के पतन के बाद ब्राह्मणों द्वारा सताया गया था। उन्होंने कहा था कि चमार असल में बौद्ध थे जिन्होंने बौद्ध धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया था। जब बौद्ध धर्म चमार लोगों के बीच विलुप्त हो गया, जो अब हिंदू के रूप में जाने जाते हैं, तो ब्राह्मणों ने उनसे निपटने के लिए दो तरीके अपनाए। एक तरीका ये था कि भोजन, पानी और सामाजिक मेल जोल के संबंध में उन पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें खत्म कर दिया जाए। दूसरा तरीका ये था कि उनके स्पर्श यानी छूने को प्रदूषित करने वाला घोषित करके उन्हें अपमानित किया जाए। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने 18 मार्च 1956 को नागपुर में चमार समाज को संदेश के रूप में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने चमार समुदाय को सीधे संबोधित किया था और उनसे बौद्ध धर्म में उनके सामूहिक रूपांतरण में शामिल होने का आग्रह किया था। उन्होंने उनके गौरव और स्वाभिमान की भावना की अपील की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि बौद्ध धर्म उन्हें जाति के बंधनों से मुक्त करेगा। उन्होंने इस भाषण में कहा था कि आप इसलिए नीच नहीं हैं क्योंकि आप इस समुदाय में पैदा हुए हैं। आप नीच इसलिए हैं क्योंकि आपने इस पद को बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार कर लिया है। आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि बौद्ध धर्म में शामिल होने से आपकी जाति प्रदूषित हो जाएगी। दरअसल देखा जाए तो सत्याग्रहियों का समूह योद्धाओं का एक समूह होता है।
और युद्ध में लड़ने वालों के समूह में जाति कोई मायने नहीं रखती है। दोस्तों, अगर हम चमार जाति के लिए डॉक्टर अंबेडकर के महत्वपूर्ण योगदानों की बात करें तो 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। यह एक शांतिपूर्ण विरोध था जिसमें हजारों दलितों ने उच्च जातियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को खारिज करते हुए महाड शहर में चावदार तालाब तक मार्च किया और उसमें से पानी पिया। चमार जाति के लिए अंबेडकर का एक और योगदान उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण का समर्थन करना था। उन्होंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने बॉम्बे प्रांतीय चुनाव लड़ा और 15 सीटें जीती, जिनमें कुछ सीटें चमार निर्वाचन क्षेत्रों से भी शामिल थीं। उन्होंने 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का भी गठन किया, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद के युग में दलितों के लिए राजनीतिक अधिकार और आरक्षण सुरक्षित करना था। डॉक्टर अंबेडकर ने विभिन्न संगठनों और प्रकाशनों की स्थापना करके चमार जाति के सामाजिक और शैक्षिकी उत्थान में भी योगदान दिया। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, जो दलितों के कल्याण और शिक्षा के लिए काम करती थी। उन्होंने जागरूकता फैलाने और जाति उत्पीड़न के खिलाफ दलितों को संगठित करने के लिए मूकनायक, समानता जनता और बहिष्कृत भारत जैसी कई पत्रिकाएं भी शुरू की थीं। बाबा साहेब अंबेडकर का महत्वपूर्ण और अतुलनीय योगदान सिर्फ चमार समाज के लिए नहीं है, बल्कि पूरे दलित समाज के लिए है। दोस्तों, वीडियो में जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।